अच्छा, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, बिट क्रिकेट के नाम से है। ये किसी ने मुझे रेफ़र किया था कि ये सॉफ्टवेयर ज़रा इस्तेमाल कर लो, तो थोड़ा सा यहाँ पे इजी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये किस तरह काम करता है। देखें, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टैब्स हैं। कन्वर्जन है, आपने डॉटेड डेसिमल, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे नेटवर्क आईडी दे दिया, नेटवर्क नंबर दे दिया, आईपी एड्रेस 192.168.0.1। तो ये देखें, ये आपको डॉटेड हेक्साडेसिमल में आपको शो करेगा, डॉटेड बाइनरी में आपको शो करेगा। ठीक है कि हर एक ऑक्टेट का बाइनरी क्या है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा का पूरा एक ही बाइनरी नंबर आपको विदाउट डॉट्स के शो कर रहा है। ठीक है ना। तो ये एक आईपी एड्रेस की डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आपकी कन्वर्जन यहाँ पे हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए क्लासेस हैं, मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लासेस हैं, तो अगर आप यहाँ पे एक आईपी एड्रेस एंटर करें, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ कि 135.1.0.0, तो आपको ये बताएगा कि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है, कौन सा आईपी एड्रेस है। क्लास एड्रेस आपको बताएगा कि यहाँ पे जो है ना 135 है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 128 से लेकर 191 तक होता है। ठीक है, और इसमें ये आपको बता रहा है कि आपके पास ये जो सिस्टम को पता चलेगा कि नेटवर्क कितना इस्तेमाल हो रहा है, होस्ट कितना इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं। क्लास सी को अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आपको क्लास सी का स्टार्टिंग आईपी एड्रेस रेंज बता देगा कि स्टार्टिंग यहाँ पे इसकी क्या हो रही है। अगर आपको यहाँ पे लूप बैक एड्रेसेस का आपको रेंज चाहिए तो लूप बैक एड्रेस आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि 127 से स्टार्ट हो रहा है। ये 127 क्लास ए के एड्रेस के अंदर रेंज के अंदर है, लेकिन इस 127 को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये लूप बैक एड्रेसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो देखिए बहुत सारे क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और क्लास ई एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए है, और दिस नेटवर्क मीन 0.0 जो भी है डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए, ऐसे डिफ़ॉल्ट रूट के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इजीली मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि सबनेट्स आपको पता चले तो ये ज़रा आप यहाँ पे चेक करें कि आपको कितने सबनेट्स चाहिए। CIDR को ज़रा आप चेक करें कि आपको पता चले कि आपका CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग के लिए आप कौन कौन से रूट इस्तेमाल करेंगे, इस पर मैं आता हूँ। सबनेट्स अगर आप चेक करें तो अगर मैं एक IP एड्रेस लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 131.107.0.0, क्लियर। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कितने सबनेट्स बन जाएं, तो यहाँ पे ज़रा आप चेक करें कि ये मेरे पास क्लास बी का आईपी एड्रेस है, और क्लास बी का आईपी एड्रेस जो हमारे पास होता है तो उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 16 बिट का होता है। लेकिन चूंकि हमने सबनेटिंग करनी तो हमने 16 से ऊपर जाएंगे, 17, 18 अप टू 31 जाएंगे। ठीक है ना। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि सबनेटिंग तब शुरू होगी जब हमारे पास जो सब डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है एक क्लास का। तो चूँकि क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो इस क्लास बी का आईपी एड्रेस को हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे कि हम इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क लेंगे जो कि 2 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल होता है, /16 हो जाता है। उसके बाद हम फिर एक एक बिट को हम कहाँ से बोरो करेंगे, होस्ट के जो हमारे पास होता है होस्ट से हम बोरो करेंगे। ठीक है ना जी। तो मुझे अब यहाँ पे सबनेट बिट्स कितने चाहिए, मुझे सबनेट बिट्स मैंने एक लेना है। तो जैसे मैं इसको एक क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ये देखें सबनेट बिट मैंने इन होस्ट कितने होस्ट होते बिट्स हैं, यहाँ पे 16 बिट्स हमारे पास होस्ट के होते हैं, लेकिन मैंने सबनेट बिट एक ले लिया है। तो जब मैं सबनेट बिट एक ले लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 128 आ जाता है, क्योंकि 1 2 4 8 16 32 64 128। तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास यहाँ पे ये 128 आ जाता है। तो आप जरा चेक करें कि 131 और 107 चेंज नहीं होंगे। क्यों चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो 16 बिट है वो तो है ही है नेटवर्क के लिए। तो देखिए 131.107 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, ये सबनेट आईडी बन जाएगी इसकी। अब देखिए यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 जाएगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट में है, तो थर्ड ऑक्टेट में ये 128 है, तो ये देखिए थर्ड ऑक्टेट 128 दूसरा नेटवर्क यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे प्रीवियस 127 था, तो 127 ये फर्स्ट नेटवर्क का लास्ट जो आईपी एड्रेस होगा वो ये हमारे पास होगा 254। अब ये होस्ट एड्रेसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो नेटवर्क एड्रेस होगा वो 0.0 होगा, ब्रॉडकास्ट जो होगा वो 255 होगा। अब यहाँ पे देखें
ये आप सबनेट बिट्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम सबनेट आपको कितने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस नेटवर्क में से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप तकरीबन 16 बिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 16 बिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से लेके 16 तक। क्यों? क्योंकि क्लास बी का आईपी एड्रेस है, 16 बिट्स ऑलरेडी रिजर्व है और 16 बिट्स आप और सबमिट करना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक सिंपल एड्रेस लेता हूँ 192.168.0.1, ठीक है। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अब क्लास सी का आईपी एड्रेस अगर हम ले लें यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैंने सबनेटिंग नहीं करनी, तो यहाँ पे आप पे आई क्यों है यहाँ पे सबनेटिंग के लिए। अगर आपने सबनेटिंग ज़रूर करनी है क्योंकि आप एक बिट तो आप ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 7 हो गया है। यहाँ पे 7 इसलिए हो गया है कि आप यहाँ पे 3 चूंकि क्लास सी का आईपी एड्रेस है और 3 ऑलरेडी ऑक्टेट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए डिफाइन हो चुके हैं, आप इसको नहीं छेड़ सकते, इन बिट्स को आप नहीं छेड़ सकते। बाकी आपके 8 बिट्स यहाँ पे बचते हैं, तो इनको आपने एक बिट आपने दिया है तो ये 1 बिट हो जाएगा, और ये 1 बिट यहाँ पे पड़ा हुआ तो ये 128 है, तो आपको यहाँ पे फिर 2 नेटवर्क मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एक काम करते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे आप 2 बिट्स शामिल कर लो, तो यहाँ पे तो 24 बिट्स तो ऑलरेडी शामिल हैं, 24 + 2 25 26 हो जाएंगे। देखें अभी जैसे मैं 2 करता हूँ तो ये देखिए 26 हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो ये 2 बिट्स यहाँ पे आपके रिजर्व हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, नेटवर्क के लिए। ये बोरो कर लिए इस नेटवर्क ने, तो 24 25 26 आपके यहाँ पे बन जाते हैं। अब आप ज़रा चेक करें कि आपके पास होस्ट के लिए कितने बिट्स बचते हैं, तो ये तकरीबन 3 4 5 6 2 द पावर 6 आपके पास क्या आता है, 2 द पावर 6 अगर आप करें तो आपके पास 2 द 4 8 16 32 64 बिट आपके पास बचते हैं। तो मैक्सिमम 64 बिट है, तो आपको पता है कि 64 अगर आपके पास है तो स्टार्टिंग आईपी नेटवर्क के लिए होता है और आखिरी का आईपी ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो 64 - 2 62, तो 62 मैक्सिमम होस्ट आपके पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 128 + 64 अगर आप करें तो आपके पास ये तकरीबन ये आपके पास कितने बनते हैं, ये 2 अगर आप लगा दें, ये मेरे पास तकरीबन 192 बनता है। तो 192 अगर आपके पास देखें यहाँ पे, देखें 192 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। तो 192 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 62 तो 0 64 128 192, तो आपके पास 4 नेटवर्क्स यहाँ पे बन जाते हैं। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ 2 आईपी एड्रेसेस क्या हो जाए, आपके पास 2 आईपी एड्रेसेस आपको मिल जाए। ये 2 आईपी एड्रेसेस आपको एक नेटवर्क में चाहिए, वो आपको कब चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 राउटर्स पड़े हुए हैं और 2 राउटर्स के एक तरफ, हर एक राउटर का एक तरफ जो है अपना अपना नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। और 2 राउटर्स के बीच में एक ही लिंक होगा, एक वायर होगी। तो इन 2 राउटर्स के बीच में सिर्फ 2 आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखिए ये 2 राउटर्स हैं, ठीक है। इस राउटर के इस तरफ भी पूरा एक नेटवर्क पड़ा हुआ है, इस राउटर के इस तरफ भी पूरा नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन ये 2 राउटर्स आपस में एक लिंक के जरिए कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आपको 2 आईपी एड्रेसेस चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे 2 आईपी एड्रेसेस चाहिए और आप ये नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे तो आपके पास तकरीबन कितने आईपी एड्रेसेस हैं, आप अंदाज़ा लगा दे जाएं, तकरीबन आपके पास 62 आईपी एड्रेसेस हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ 2 यूजेबल आईपी एड्रेसेस आ जाएं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 2, जैसे आप 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बिट बच जाएगा। ये 1 बिट आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होस्ट अब आपके पास 2 बच जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ये 1 बिट है, 2 द पावर 1 क्या आ जाता है, 2 द पावर 1 आपके पास 2 आईपी एड्रेसेस बन जाते हैं। तो अगर आप 2 आईपी एड्रेसेस लेते हैं तो आपके पास ना सबनेट होगा ना ब्रॉडकास्ट होगा। तो आपने क्या करना है, आपने 2 आईपी एड्रेसेस को लेना होगा, कम से कम आपने 2 आईपी एड्रेसेस लेने होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप 2 बिट्स कर लें। जैसे आप 2 बिट्स करेंगे तो 2 द पावर 2 कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो एक आईपी नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, एक आईपी ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो 4 - 2 आपके पास 2 आईपी एड्रेसेस बन जाते हैं। तो 192.168.0.1 192.168.0.2 आप क्या करें, एक इसको असाइन कर लें, एक इसको असाइन कर लें। तो इस तरह आपका ये पूरा का पूरा आप इस पूरे हर्डल से बच जाएंगे। यहाँ पे तो आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे
6 बिट्स ले लिए हैं। तो ये देखें 0.1 से लेके 0.62 तक आपके पास ये तकरीबन 62 IP एड्रेसेस बन रहे हैं। तो इन 62 IP एड्रेसेस में से आपने 2 IP एड्रेसेस, एक यहाँ पे असाइन कर दिया, एक यहाँ पे असाइन कर दिया। तो 60 IP एड्रेसेस आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? आप वो IP एड्रेस यहाँ पे कहीं पे भी इन दो रोडों के बीच में कहीं पे भी उसको असाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना जी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप इसमें अपने मुताबिक चेंजिंग करते जाए तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा और आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क पे मैं फिर बनाऊंगा इस IP नेटवर्क की IP एड्रेस की सीरीज़ में। तो तब तक के लिए थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।